कहानी मोबाइल किंगडम की मजेदार दुनिया। एक समय की बात है, एक अद्भुत किंगडम था जिसका नाम था मोबाइल किंगडम। इस किंगडम में सारे मोबाइल रहते थे। यहाँ हर मोबाइल की अलग अलग विशेषताएं थीं और कुछ के पास तो जादुई शक्तियाँ भी थीं। मोबाइल किंगडम का राजा था किंग आईफोन। वो बहुत बुद्धिमान और ताकतवर था। उसके पास एक जादुई ऐप था जो उसे हर समस्या का हल दिखाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसकी ही बेटी प्रिंसेस पिक्सल। प्रिंसेस पिक्सल बहुत शरारती थी और हमेशा कुछ न कुछ अजीब हरकतें करती रहती थी। एक दिन प्रिंसेस पिक्सल ने पूरे किंगडम को हिला देने वाला कारनामा कर दिया। उसने अपनी जादुई ऐप से सारे मोबाइल्स के नोटिफिकेशंस को गड़बड़ कर दिया, जिससे पूरे किंगडम में अफरा तफरी मच गई। कोई मोबाइल अपने मैसेज पढ़ नहीं पा रहा था, तो कोई अपने बैटरी परसेंटेज का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। सब परेशान होकर किंग आईफोन के पास पहुँचे। तभी सैमसंग गैलेक्सी नाम का मोबाइल, जो कि एक जादूगर था, ने कहा, महाराज, ये सब प्रिंसेस पिक्सल की शरारतों का नतीजा है। हमें इसे ठीक करना होगा, वरना पूरे किंगडम में दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। किंग आईफोन ने उसे आदेश दिया, जल्दी से इस समस्या का हल निकालो, वरना किंगडम के सभी मोबाइल्स को हार्ड रीसेट करना पड़ेगा। सैमसंग गैलेक्सी ने अपनी जादुई शक्तियों से एक एप्लीकेशन तैयार किया, जिसका नाम था क्लीन मास्टर। इस ऐप का काम था सारे मोबाइल्स की समस्या को ठीक करना और उनकी स्पीड बढ़ाना। उसने सब मोबाइल्स से कहा, आप सब इस ऐप को डाउनलोड कर लो और फिर सब सही हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक और घटना हुई। नोकिया 3310, जो कि सबसे पुराना और ताकतवर मोबाइल था, ने कहा, मैं किसी ऐप की जरूरत नहीं समझता, मैं खुद ही इस समस्या को सुलझा सकता हूँ। और उसने अपनी मशहूर हैमर मोड को एक्टिवेट कर दिया। उसने प्रिंसेस पिक्सल के डिवाइस पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उसकी शरारतें खत्म हो गयीं। सभी मोबाइल्स खुशी खुशी अपने काम में वापस लग गए। प्रिंसेस पिक्सल ने भी अपने पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब आगे से शरारतें नहीं करेगी। किंग आईफोन ने घोषणा की, आज से हमारे किंगडम में हर मोबाइल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करेगा और कोई भी अनावश्यक शरारत नहीं करेगा। सभी मोबाइल्स ने एकजुट होकर खुशी खुशी इस आदेश का पालन किया और इस तरह मोबाइल किंगडम में शांति और खुशी लौट आई। अंत में मोबाइल किंगडम हंसी मजाक और मजेदार घटनाओं के साथ फिर से अपने पुराने रंग में आ गया। मोबाइल किंगडम का विस्तार। मोबाइल किंगडम में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ मजेदार घटित होता ही रहता था। एक दिन किंग आईफोन ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया, जहाँ सभी मोबाइल्स को अपने अपने विशेष कौशल दिखाने का मौका दिया गया। सबसे पहले वन प्लस सामने आया। वो अपनी फास्ट चार्जिंग शक्ति के लिए मशहूर था। उसने अपनी शक्ति से सभी मोबाइल्स को 10 मिनट में पूरी तरह चार्ज कर दिया। सारे मोबाइल्स हैरान रह गए और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इसके बाद रेडमी नोट की बारी आई। वो अपनी कैमरा शक्तियों के लिए जाना जाता था। उसने अपनी कैमरा जादू से आसमान में तारे और चांद के साथ इतनी सुंदर तस्वीरें खींची कि सब मोबाइल्स दंग रह गए। किंग आईफोन भी उसकी तारीफ करते नहीं थका। तभी अचानक से ब्लैकबेरी नाम का मोबाइल, जो कि किंगडम में सबसे बुद्धिमान था, ने घोषणा की, हमारे किंगडम में सिर्फ शक्तियों का दिखावा ही नहीं, बल्कि ज्ञान का महत्व भी होना चाहिए। इसलिए मैं आज आप सबके लिए एक पहेली लेकर आया हूँ। जो भी इसका हल निकालेगा, उसे किंग आईफोन से खास पुरस्कार मिलेगा। सब मोबाइल्स उत्साहित हो गए। ब्लैकबेरी ने पहेली सुनाई। वो क्या है जो बिना इंटरनेट के भी सबको जोड़कर रखता है और उसकी भाषा सब समझते हैं? सभी मोबाइल सोच में पड़ गए। कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी नोकिया 1100 ने आगे बढ़कर कहा, इसका उत्तर है सिग्नल। सारे मोबाइल्स चकित रह गए कि कैसे नोकिया 1100 ने इतनी सरलता से इसका उत्तर ढूंढ लिया। किंग आईफोन ने उसे पुरस्कार में एक गोल्डन चार्जर दिया, जो कभी खत्म नहीं होता था। फिर से किंगडम में हंसी खुशी का माहौल बन गया। लेकिन अचानक दूर से एक अजीबोगरीब आवाज आई। सब मोबाइल्स चौकन्ने हो गए। ये आवाज थी एक नए दुश्मन की, जिसका नाम था वायरस ड्रॉइड। वो किंगडम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था और सभी मोबाइल्स को संक्रमित करना चाहता था। किंग आईफोन ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। इस सेना में थे एंटीवायरस मोबाइल्स जैसे अवास्ट और कस्परस्की। इनकी ताकत थी किसी भी वायरस को तुरंत पकड़कर खत्म कर देना। दोनों एंटीवायरस मोबाइल्स ने मिलकर वायरस ड्रॉइड को किंगडम से बाहर निकाल दिया। किंगडम फिर से सुरक्षित हो गया और सारे मोबाइल्स ने मिलकर जश्न मनाया। किंग आईफोन ने घोषणा की कि अब हर साल एक मोबाइल महोत्सव होगा, जहां सभी मोबाइल्स अपनी ताकत और बुद्धिमानी का प्रदर्शन करेंगे। सारे मोबाइल्स खुशी से झूम उठे और मोबाइल किंगडम में हमेशा के लिए शांति और आनंद स्थापित हो गया। मोबाइल किंगडम में शांति बहाल हो चुकी थी, लेकिन किंग आईफोन का मन हमेशा अपने किंगडम को और बेहतर बनाने में लगा रहता था। उसने घोषणा की, हमारे किंगडम में हर कोई अपने खास गुणों से पहचाना जाता है, लेकिन अब हमें एक नई चुनौती का सामना करना होगा।
हमें 5G स्पीड प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए ताकि हम ये देख सके कि कौन सबसे तेज और स्मार्ट है। ये सुनते ही सारे मोबाइल्स में उत्साह फैल गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 5G मोबाइल्स जैसे OnePlus, iPhone 13, Samsung Galaxy S21 और अन्य तेज मोबाइल्स तैयार हो गए। सबको अब खुद को साबित करना था। प्रतियोगिता का मैदान तैयार था। प्रिंसेस पिक्सल, जो अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी थी, इस प्रतियोगिता की मुख्य जज थी। उसने कहा, इस प्रतियोगिता में न केवल स्पीड बल्कि आपके मल्टीटास्किंग कौशल और नेटवर्क की मजबूती का भी परीक्षण होगा। पहला राउंड शुरू हुआ और इसमें शामिल थे OnePlus 9 और Samsung Galaxy S21। दोनों ही तेज रफ्तार से अपने अपने ऐप्स खोलते जा रहे थे, लेकिन अचानक OnePlus 9 का नेटवर्क कमजोर पड़ गया और Samsung Galaxy S21 ने उसे पीछे छोड़ दिया। पहला राउंड जीतकर Samsung Galaxy ने सभी को चौंका दिया। दूसरे राउंड में iPhone 13 और Google Pixel 5 के बीच मुकाबला हुआ। दोनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन iPhone 13 की स्मार्ट आई ने उसे जीत दिला दी। अब प्रतियोगिता का सबसे बड़ा राउंड आने वाला था, फाइनल राउंड। इसमें Samsung Galaxy S21 और iPhone 13 आमने सामने थे। दोनों ने पूरे किंगडम को अपने कौशल से चकित कर दिया, लेकिन ठीक तभी एक बड़ी मुसीबत सामने आ गई। एक पुराने दुश्मन, बैटरी ड्रेन मॉन्स्टर, ने अचानक मैदान पर हमला कर दिया। वो सबके बैटरी पावर को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। सभी मोबाइल्स डर गए कि अब क्या होगा, लेकिन तभी नोकिया 3310, जो अब तक शांत था, मैदान में कूद पड़ा। नोकिया 3310 ने अपनी असीम बैटरी का प्रयोग किया और बैटरी ड्रेन मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश की। बैटरी ड्रेन मॉन्स्टर को चुनौती मिलने पर वो और भी ताकतवर हो गया, लेकिन नोकिया 3310 ने अपने पुराने साथी पावर बैंक रक्षक को बुलाया। पावर बैंक रक्षक के आते ही बैटरी ड्रेन मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगा और कुछ ही मिनटों में उसे किंगडम से बाहर कर दिया गया। अब प्रतियोगिता का अंत होने के बाद किंग आईफोन ने घोषणा की, नोकिया 3310 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पुराने मोबाइल्स की ताकत कभी कम नहीं होती। वह आज का असली हीरो है। सारे मोबाइल्स ने नोकिया 3310 के साहस और शक्ति की सराहना की। इसके साथ ही किंग आईफोन ने ये भी घोषणा की कि इस बार की 5G स्पीड प्रतियोगिता की जीत iPhone 13 के हिस्से में आई, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार नोकिया 3310 को दिया गया, जो किंगडम का रक्षक बनकर उभरा था। इस घटना के बाद मोबाइल किंगडम में हर मोबाइल को ये सीख मिली कि चाहे आप कितने भी पुराने या नए हों, असली ताकत आपकी एकता और साहस में होती है। किंगडम में फिर से शांति और आनंद छा गया और सब मोबाइल्स ने मिलकर नए नए रोमांचक कारनामे करना शुरू कर दिया। अंत में मोबाइल किंगडम में हर दिन कुछ न कुछ नया और मजेदार होता रहता और यह किंगडम हमेशा खुशहाल और मजेदार बना रहा।